और इस वक्त की बड़ी खबर और साथ ही दुखद खबर है। मशहूर अभिनेता कादर खान अब नहीं रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। 81 साल की उम्र में कादर खान ने कनाडा के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। वो पिछले 15-16 हफ्तों से बीमार चल रहे थे। कादर खान ने तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1973 में राजेश खन्ना की फिल्म दाग से की थी। कादर खान जबरदस्त अभिनेता थे और साथ ही एक बेहतरीन संवाद लेखक यानी डायलॉग राइटर थे। उनके डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने तकरीबन 250 से ज्यादा फिल्मों में डायलॉग लिखे थे और डायलॉग्स के लिए ही उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर अभिनेता कादर खान हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। बीमारी के चलते उनका इलाज चल रहा था कनाडा में और कनाडा की ही अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका एक लंबा फिल्मी सफर रहा है और जिसके कई रूप भी नजर आते हैं। कादर खान का जो व्यक्तित्व था किसी एक सांचे में ढला हुआ नहीं था। बतौर अभिनेता उन्होंने काम किया। जब वो आए तो उन्होंने नेगेटिव रोल किए, उसके बाद उन्होंने कैरेक्टर्स रोल की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को शिफ्ट करते हुए एक कॉमेडी के किरदार में नजर आए और उसके बाद जो उन्होंने फिल्में दी वो आज भी यादगार बनी हुई है। जब वो विलन का रोल करते थे तो अपने एक्टिंग से और अपने अभिनय से लोगों को ये विश्वास दिलाते थे कि उनके अंदर वो बुराई नजर आती थी, वो बुरा व्यक्ति नजर आता था। लेकिन जब उन्होंने खुद को बतौर कॉमेडियन सामने रखा तो लोगों ने उसे भी स्वीकार किया और माना कि हाँ, ये व्यक्ति एक जिंदा दिल आदमी है जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान देता है। तो आपने कादर खान को यहाँ पर एक प्रोफेसर के रोल में देखा, लेकिन आपको बता दें कि असल जिंदगी में भी फिल्मों में आने से पहले कादर खान बतौर एक कॉलेज में पढ़ाते थे। सिविल इंजीनियरिंग के वो प्रोफेसर रह चुके हैं और खुद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। हालांकि जो उनका बचपन गुजरा वो काफ़ी गरीबी में गुजरा, लेकिन उनकी जो इच्छा शक्ति थी, हम कह सकते इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बल्कि फिल्मों में भी पहुंचे और अपना एक मुकाम भी बनाया। कहा जाता है कि जो कादर खान के जो परिवार हैं उनका ताल्लुक यानी उनके पिता का ताल्लुक अफगानिस्तान से रहा है, लेकिन उनकी मां के साथ वो मुंबई में आते हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए। लेकिन गरीबी में उनका बचपन गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने बतौर इंजीनियरिंग की, उसके बाद वो प्रोफेसर भी बने, इंजीनियरिंग पढ़ाई बच्चों को। लेकिन उनकी जो किस्मत थी उन्हें आखिरकार बॉलीवुड में लेकर आती है, फिल्मों में लेकर आती है। 1973 से उनके इस फिल्मी सफर की शुरुआत होती है। बतौर डायलॉग राइटर वो आते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखिए किस तरह से वो अपना मुकाम पाते हैं। पहले वो अभिनेता बनते हैं, विलन बनते हैं और माना जाता है कि जब वो उनकी फिल्में आती थी तो लोग सिर्फ हीरो को देखने ही के लिए नहीं बल्कि कादर खान को बतौर विलन देखने के लिए और खासतौर पर उनके जो डायलॉग्स होते हैं उस डायलॉग्स को सुनने के लिए लोग टिकट लेकर सिनेमा घरों तक जाते थे। और ऐसा आखिर तक देखने को मिला जब वो बतौर विलन रहे या फिर जब उन्होंने कॉमेडी की, तब भी उनके जो डायलॉग्स थे वो इतने चुटीले अंदाज में होते थे कि लोग उनको सुनकर उनकी हंसी नहीं रुक पाती थी। और इसीलिए जब भी कादर खान को जब भी याद किया जाएगा तो उनकी जो छवि है वो विलन वाली नहीं रहेगी। हमेशा वो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आएगा जो लोगों को गुदगुदाता था, लोगों को खुशी देता था। तो कादर खान हमारे बीच नहीं रहे। भारतीय सिनेमा के एक ऐसे कद्दावर अदाकार जिनकी छाप आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। उन्होंने जो फिल्में की वो फिल्में यादगार रहेंगी, उनके किरदार यादगार रहेंगे, उनके संवाद, उनके डायलॉग कोई नहीं भुला सकता। विलन के तौर पे हो, चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे हो या फिर एक कॉमेडियन के तौर पे। हमारे साथ राजू श्रीवास्तव जुड़ गए हैं जो खुद एक कॉमेडियन है। राजू जी, आपने ये दुखद खबर सुनी होगी, आप खुद एक कॉमेडियन हैं और कादर खान एक ऐसा चेहरा थे जिन्होंने शायद कॉमेडी को उस ऊंचाई दे दी जिसका काफी देर तक लोगों ने इंतजार भी किया होगा कि कोई इसको ले जाए इस ऊंचाई तक। बिल्कुल ये खबर सुन के मैं एकदम स्तब्ध हूँ और बिलीव नहीं हो रहा है। ये सिर्फ कलाकारों का ही नुकसान नहीं हुआ है बल्कि सारे सिने प्रेमियों का और जो भी नाटक ड्रामा करते हैं सबके लिए बहुत बड़ा ये धक्का लगा है। क्षति हुई है जो जल्दी पूरी नहीं हो सकती। ये एक संपूर्ण कलाकार थे, वो एक्टर बहुत अच्छे थे, राइटर बहुत अच्छे थे, कॉमेडी की तो वो लाजवाब की, विलन का काम किया तो वो लाजवाब किया और उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने। और मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि उनका। राजू जी, आपकी कोई पर्सनल कुछ यादें हो उनके साथ जुड़ी जब आपकी मुलाकात हुई हो, बातचीत हुई हो कभी? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने फिल्म भी की उनके साथ, वाह तेरा क्या कहना। तो वो
डायलॉग मेरे ठीक कराते थे और उस जहाँ कैसे बोलना है वो समझाते थे मुझे। और हमने विदेशों में शो भी किया है, अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ हम मिल के साथ में बैठ के कि प्रोग्राम तैयार करते थे कि आज क्या बोलना है, पब्लिक के सामने कैसे जाना है। तो वो बहुत सारे इनपुट देते थे और फिर और इतने सरल हृदय थे, इतने बड़े कलाकार होने के बाद भी मुझसे कहते थे कि तुम भी बताओ कि इसमें क्या पंच बोलना चाहिए और कैसे जाना चाहिए स्टेज पे। तो ये उनका बड़प्पन था। और राजू जी, उनकी जाती जिंदगी में बताइए किस तरह का उनका व्यवहार था, क्योंकि हमने उनको पर्दे पर देखा है, लेकिन जब पर्दे के बिना उनको नजर आते थे कभी इंटरव्यू वगैरह में तो काफी संजीदा नजर आते थे, जबकि जब वो फिल्मों में आते थे यानी कि जब कैमरा के सामने जाते थे तो बिल्कुल अलग चेहरा होता था। तो जाती जिंदगी में किस तरह के व्यक्ति थे वो? जो हमने लास्ट फिल्म उनके साथ की थी वो थी वाह तेरा क्या कहना। तो गोविंदा और कादर कपूर हम सब लोग थे उसमें। तो उसमें जो आपके ना उनकी जाती जिंदगी के बारे में थोड़ा हम जानना चाहें, क्योंकि बहुत ज्यादा पता नहीं है। 9 बजे की शूटिंग में एकदम 9 बजे आ जाते थे और लंच ब्रेक अगर 30 मिनट का या 40 मिनट का जो डायरेक्टर कहता था वो उतना कंप्लीट करके एकदम रेडी हो जाते थे। और लेकिन लास्ट में वो कहते थे कि यार टाइम पे शूटिंग खत्म करो, और टाइम पे आते थे और टाइम पे चले भी जाते थे जी। मतलब शाम को 6-7 बजे के बाद डायरेक्टर उनसे शॉट नहीं ले पाता था, वो पहले कह देते थे कि तो यानी कि पंक्चुअल, काफी पंक्चुअल थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे अपनी उनकी जो पर्सनल यादें हैं कादर खान के साथ, उसका उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही बताया कि जब आखिरी फिल्म में राजू श्रीवास्तव ने काम किया था कादर खान के साथ, तो बताते हैं कि वक्त पर अपने सेट पर पहुंचते थे और ठीक जब वक्त खत्म हो जाता था तो रुकते नहीं थे, वो चले जाते थे। यानी कि काफी डिसिप्लिन व्यक्ति थे कादर खान। और हमारे साथ अभी अभिनेता प्रेम चोपड़ा भी जुड़ गए हैं। प्रेम साहब, आपने ये दुखद खबर सुनी होगी कि कादर खान हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आपने उनके साथ फिल्म की है, थोड़ी देर पहले हम चला भी रहे थे एक सीन जिसमें आप और वो दोनों नजर आ रहे थे। तो आपकी किस तरह की यादें हैं कादर खान को लेकर? जी साहब, हमने जो लास्ट पिक्चर की थी वो उमर पिक्चर का नाम था, लंदन में शूटिंग की थी हमने। तो वी वर टुगेदर फॉर क्वाइट सम टाइम और बड़े खुश मसाज किस्म के इंसान थे। बहुत इसमें कोई शक नहीं कि दो राय नहीं है कि ही वाज ए वेरी फाइन एक्टर एंड ए वेरी फाइन राइटर। वो बहुत ही साउथ इंडियन पिक्चर्स के बड़े बखूबी वो उनके जो मुकालमे होते थे, जो रीमेक बनती थी, बहुत अपने तरीके से वो बहुत अच्छी तरह करते थे। प्रेम साहब, आप एक लेजेंड है इस इंडस्ट्री के और आपने बहुत लंबा दौर देखा है सिनेमा का, और आपके सामने ही कादर खान आए और उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो उसे किस तरह से देखते हैं? पहले विलन, फिर कैरेक्टर एक्टर और उसके बाद एक बेहतरीन कॉमेडियन। जी बिल्कुल, वर्सेटाइल एक्टर थे और इसीलिए वो बहुत उन्होंने नाम मकबूलियत हासिल की और काफी देर तक वो इंडस्ट्री में रहे। बड़ा मुश्किल होता है साहब इसमें, अगर एक ही किस्म का रोल करते हैं आप और उसमें चेंज नहीं लाते तो वो बहुत ही बोरियत हो जाती। इसलिए उनको मालूम था, बिकॉज ही वाज अ स्टेज एक्टर ऑल्सो, तो उन्होंने सब अपने अपने तरीके बदले, अपने कॉमेडी इन्फ्यूज की, वो किया। तो ही लिव्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एज एन एक्टर। जी प्रेम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप खुद एक लेजेंड हैं और आपने अपने जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए कादर खान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।